हेलो दोस्तों, करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश बुक से एक छोटा सा कंटेंट जिसमें हम पढ़ेंगे कैन, मे और कुड का करेक्ट यूसेज क्या है। देखिए, कैन और मे, कुड ये बहुत कॉमन वर्ड है, हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी हैं। खासकर कैन और मे का प्रयोग हम बचपन से करते आ रहे हैं। जैसे बचपन में भी अपने स्कूल क्लास में अगर बाहर जाना हो तो टीचर से ये पूछते आ रहे हैं, मे आई गो आउट। हम ये जानते हैं कि वहां पर मे आई गो आउट या कैन आई गो आउट नहीं होगा। अगर टीचर से पूछ रहे तो मे आई गो आउट होगा। ये चीज आज जो पढ़ेंगे ये हमारा पर्पस नहीं है। आज जो पढ़ेंगे इसमें हम इस कैन और मे का फॉर आस्किंग परमिशन नहीं पढ़ेंगे। ये हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि यदि किसी से आज्ञा मांगना हो, कैन और मे दोनों का बराबर यूज होता है, मतलब बराबर ढंग से यूज होता है। बट कैन इज मोर फोर्सफुल, ये हम जानते हैं। नहीं, कैन का प्रयोग मोर ज्यादा फोर्सफुल होता है, मे का कम प्रयोग कम फोर्सफुल होता है। जैसे आप कहते हैं कैन आई कम इन, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मुझे परमिशन नहीं देंगे तो भी मैं आ जाऊंगा। लेकिन कहते हैं मे आई कम इन, तब कहते हैं कि सामने वाला अगर परमिशन है तो आप नहीं जाएंगे। तो ये हम बचपन से जानते हैं। लेकिन आज वाले वीडियो में हमारा टारगेट इसको समझना नहीं है, इससे थोड़ा अधिक जानना है। अक्सर कैन, कुड और मे का प्रयोग करते समय हम गलतियां करते हैं। आज हम उसी पे फोकस करेंगे। हाँ, जैसे बताया कैन और मे आस्किंग परमिशन फोकस में नहीं है, लेकिन कैन और मे का प्रयोग गिविंग परमिशन के लिए कैसे होता है ये फोकस में रहेगा। कैन, मे, कुड, इन बातों को पूरा समझने के लिए मैं 6 पॉइंट्स लेके आया हूं। इन 6 पॉइंट्स में सिलसिलेवार ढंग से कैन, कुड और मे का करेक्ट यूसेज समझेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? कैन एक्सप्रेसेस जनरल ट्रूथ और नोन फैक्ट। कैन का प्रयोग कोई जनरल सामान्य सच्चाई है उसको एक्सप्रेस करना हो, या कोई एक नोन फैक्ट है जिसके बारे में सभी जानते हैं उसको एक्सप्रेस करना हो, तो आप कैन का प्रयोग करेंगे। तो क्या वहां पे कुड और मे का प्रयोग नहीं होगा? नहीं, कैन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ होगा कब? यदि आप कोई जनरल ट्रूथ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं या कोई नोन फैक्ट को आप बताना चाहते हैं। कुड और मे का प्रयोग वहां पे नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं, जैसे लिखा, इट कैन बी डेंजरस टू बी आउट ऑफ द हाउस इन सच कोल्ड। बहुत सर्दी है, उस सर्दी में बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। तो ये वास्तव में क्या है? एक जनरल ट्रूथ है या एक नोन फैक्ट है? इस बारे में सभी जानते हैं कि इतनी सर्दी में बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब हमारा ये सेंस है। तो वहां पर आप कैन का प्रयोग करेंगे, इसलिए वर्ड यूज हुआ इट कैन बी डेंजरस टू बी आउट ऑफ द हाउस इन सच कोल्ड, मतलब इतनी सर्दी में घर से बाहर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। अब क्वेश्चन है, इस कैन के जगह पे अगर हम कुड लगा दे, मे लगा दे तो चलेगा? नहीं चलेगा। मतलब यदि आप कोई जनरल ट्रूथ को या एक नोन फैक्ट को एक्सप्रेस करना चाहते तो सिर्फ और सिर्फ आप कैन का प्रयोग करेंगे, कुड और मे का प्रयोग आप नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया? ओके, अब यहां पर देखते हैं, अभी जैसे शुरू में कहा कि आस्किंग परमिशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कैन आप अगर परमिशन मांगना है, यानी किसी से आज्ञा लेना है, तो ऐसे सिचुएशन में कैन इज मोर फोर्सफुल देन मे। ये हम बचपन से जानते आ रहे हैं, इसलिए कहते हैं मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर। कैन आई कम इन सर नहीं कहते, भले हम इसका जाने ना जाने, पर बचपन से इस शब्दों का प्रयोग हम करते आ रहे हैं। लेकिन मैं अभी जो पॉइंट नंबर 2 में क्लियर करूंगा, आस्किंग परमिशन नहीं, फॉर गिविंग परमिशन, मतलब आपको किसी दूसरे को परमिशन देना है, राइट? तो जब आप किसी दूसरे को परमिशन देते हैं तो आप कुड का प्रयोग नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा कैन और मे का। लेकिन मे का भी एक रेस्ट्रिक्टिव यूज है, मतलब ऐसा नहीं कि जहां कैन यूज कर सकते वहां मे यूज कर सकते, नहीं। अगर परमिशन देना है तो आप कैन यूज कर सकते ब्लाइंडली, आपको परमिशन देना है, राइट? तो आप क्या यूज कर सकते? कैन। कुड यूज नहीं कर सकते, क्लियर है? फिर मे का कब यूज करेंगे? मे का जनरली
इस सेंस में कम यूज होता है, और गिविंग परमिशन कम यूज होता है। परमिशन देना है तो आप कैन का यूज करेंगे, ठीक है, कुड का यूज नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात? मे का यूज कम होता है। मे का परमिशन देने के लिए रेस्ट्रिक्टिव यूज है। क्या मतलब? कुछ एक सेंस में यूज होगा, जैसे कोई बड़ा छोटे को परमिशन देता है, नहीं, या कोई अथॉरिटी फॉर्मल में भी किसी को परमिशन देता है। मतलब जैसे कोई सरकारी अधिकारी है, वो किसी चीज के होने या करने देने को परमिशन दे रहा है, राइट? ऐसे में, या कोई बड़ा है, जैसे कोई टीचर है अपने स्टूडेंट को परमिशन दे रहा है, या कोई पेरेंट्स है अपने बच्चों को परमिशन दे रहा है, या कोई बड़ा है, छोटे बड़े कोई एडल्ट है और किसी छोटे बच्चे को परमिशन दे रहा है, उस सेंस में आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए कहा रेस्ट्रिक्टिव यूज है। कैन का प्रयोग परमिशन देने के लिए आप जैसे सिचुएशन में हो वैसे कर सकते हैं, राइट? बराबर में कर सकते हैं, बड़े से छोटे को देने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब आप मे का प्रयोग करेंगे तो उसमें सेंस छिपा होगा कि कोई एडल्ट किसी छोटे को परमिशन दे रहा है, या कोई ऑथोरिटी, कोई पर्सन इन ऑथोरिटी, मतलब कोई व्यक्ति है जिसको कोई विशेष अधिकार है, उस अधिकार वाला व्यक्ति किसी घटना के या किसी कार्य के होने या देने का परमिशन दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या बात हुई? परमिशन देने के लिए क्या ज्यादा यूज होता है? कैन। कुड का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। मे का प्रयोग भी होता है, बट जब मे का प्रयोग होता है तो सेंस बदल जाता है। मे का प्रयोग रेस्ट्रिक्टिव यूज है। अगर ये पहले से पता हो कि कोई बड़ा छोटे को परमिशन दे रहा है, जैसे मान लेते हैं एक टीचर कहता है अपने स्टूडेंट से कि पहले होमवर्क खत्म कर लो, फिर जाने देंगे, मतलब बाहर जा सकते हो। अब यहाँ पर क्या यूज करें? परमिशन दे रहा है ना, परमिशन दे रहा है। टीचर अपने स्टूडेंट से कह रहा है कि अपना होमवर्क खत्म करो, या पेरेंट्स कह रहा है, यहाँ पे होमवर्क कर दो, हो सकता है कोई ट्यूटर हो, या मान ले पेरेंट्स कह रहे हैं, कोई माँ कह रही है अपने बच्चे से अपना होमवर्क खत्म करो फिर बाहर खेलने के लिए जाना, या पहले होमवर्क खत्म करो उसके बाद बाहर खेलने के लिए जा सकते हो। अब इस बात को कैसे एक्सप्रेस करें? बड़ा छोटे को कह रहा है, तो यहाँ पर आप मे यूज कर सकते हैं। यू मे गो आउट टू प्ले आफ्टर फिनिशिंग योर होमवर्क। यू मे, यहाँ पे मे चलेगा। लेकिन जैसे परमिशन देना है, तो अगर ये सेंस नहीं है, अगर वो क्लियर नहीं है, तो आपने क्या करना है? ब्लाइंडली कैन का प्रयोग करना है। मतलब परमिशन देने के लिए ज्यादातर कैन का प्रयोग होता है, लेकिन मे का भी प्रयोग होता है, कम यूज होता है। लेकिन जब यूज होता है तब सेंस रहता है, या तो कोई बड़ा छोटा को कह रहा है, या कोई पर्सन इन ऑथोरिटी किसी को परमिशन दे रहा है। क्लियर हो गई बात? तो क्या कुड का प्रयोग आप परमिशन देने के लिए कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आगे बात पकड़ में पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में हम बढ़ेंगे, जब आप किसी को किसी कार्य के करवाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपके लिए कार्य कर रहे हैं। गौर करेंगे, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किस लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं? कि सामने वाला आपके लिए कोई काम कर दे, राइट? ऐसे में आप मे का प्रयोग नहीं यूज करेंगे। आप क्या यूज कर सकते हैं? कैन यूज कर सकते हैं और कुड यूज कर सकते हैं। और कुड पोलाइट वर्ड, ज्यादा पोलाइट है, कैन के सेंस में ज्यादा पोलाइट है। कब की बात कर रहा हूं? मान लो आपने किसी को रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया? कि वो आपके लिए काम करते नहीं, तो वहां पर आप मे का प्रयोग नहीं करेंगे। आप क्या प्रयोग करेंगे? कैन का या कुड का। कुड ज्यादा ही पोलाइट है, पोलाइट सेंस बताने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए काम करे, जैसे आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए एक गिलास पानी ला दे, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या वहां पे मे का प्रयोग होगा? नहीं। आप वहां पे कैन या कुड का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला आपके लिए काम करेगा। जब ऐसा सेंस हो, मैंने आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले वाले भी सेंस में हमने रिक्वेस्ट, पहले वाले पढ़ा कैन आई कम इन, मे आई कम इन, वहां पे रिक्वेस्ट था, पर वहां पे आस्किंग परमिशन था। गौर करेंगे, बट अभी बात कर रहा हूँ कि जस्ट आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर परमिशन आस्किंग की बात नहीं है। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि कोई आपके लिए काम कर दे, ऐसे सिचुएशन में आप मे का प्रयोग नहीं करेंगे, आप कैन या फिर कुड का प्रयोग कर सकते हैं। कुड ज्यादा पोलाइट है। जैसे आप कहते हैं, क्या मेरे लिए गिलास पानी ला देंगे, या क्या मेरे लिए गिलास पानी ला सकते हो? कैन यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी? ये करेक्ट है। कुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी? ये भी करेक्ट है। बट आप अगर यहां लगाते मे यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो ये गलत हो जाएगा। तो जब आप रिक्वेस्ट करते हैं
किसी को ताकि वो आपके लिए काम कर दे, तो ऐसे में आप मे का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कैन या फिर कुड का। कुड ज्यादा ही पोलाइटनेस, अगर पोलाइट बनना है, मतलब पोलाइटनेस को एक्सप्रेस करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कुड का प्रयोग करेंगे, ना कि कैन का। कैन भी होता है, बट जैसे कुड लगाते हैं ना तो पोलाइट सेंस आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, कैन, मे और कुड तीनों से पॉसिबिलिटी का एक्सप्रेशन होता है। मतलब अगर किसी चीज की, किसी कार्य की संभावना है तो कैन, मे और कुड तीनों से होता है। लेकिन डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी में फर्क है। अगर कैन का प्रयोग तब करते हैं जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो। अगर वीक पॉसिबिलिटी है तो आप कुड या मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको कहना है कि जो भी कार्य होना है उसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। जैसे आप एक सेंटेंस में कह देते हैं कि आपको किसी ने बुलाया, तो आप कहते हैं कि मैं आ सकता हूं क्योंकि मैं आज फ्री हूं। तो ऐसे बोलते हैं ना, आई कैन कम बिकॉज आई एम फ्री। आई कैन कम बिकॉज आई एम फ्री। कैन के जगह पे अगर आप मे लगा देते या कुड लगा देते तो फिर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी का फर्क आ जाएगा। जब कहते हैं आई कैन कम बिकॉज आई एम फ्री, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने की पूरी संभावना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। लेकिन वहीं पे कहते हैं आई विल कम बिकॉज आई एम फ्री, मतलब पॉसिबिलिटी कम है। या आप कहते हैं आई वुड कम बिकॉज आई एम फ्री, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी कम है। तो कैन, कुड और मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। लेकिन कैन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताता है, कुड और मे वीक पॉसिबिलिटी बताता है। यही रूल नंबर 4 में लिखा, कुड या फिर मे एक्सप्रेसेस weak possibility, can expresses a strong possibility। यही लिखा, I can come today because I am free। यहाँ पे can लगा हुआ है ना, इसका मतलब strong possibility। सेम सेंटेंस है बट यहाँ पे could है। I could come today because I am free, ये weak possibility है। आगे बस बैठे। ओके, अब क्वेश्चन आता है, पहला में पढ़ा था, अगर एक जनरल ट्रुथ या नोन फैक्ट को एक्सप्रेस करना है तो आप कैन का प्रयोग करते हैं, कुड और मे का प्रयोग नहीं करते। तो इसका पॉइंट नंबर 5 में इसी को रिपीटेशन ही बहुत यहाँ पे लिखा, कुड इज नॉट यूज्ड टू टॉक अबाउट जनरल ट्रुथ और नॉन फैक्ट। और करेंगे फॉर द प्रेजेंट रेफरेंस, यहाँ पे एक बात है, कुड इज नॉट यूज्ड टू टॉक अबाउट जनरल ट्रुथ और नॉन फैक्ट। फॉर द प्रेजेंट रेफरेंस, वर्तमान समय के लिए कोई अगर नॉन फैक्ट है या एक जनरल फैक्ट, वर्तमान कोई जनरल फैक्ट होगा मतलब अभी तो है बट कल के लिए नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में आप कुड का प्रयोग नहीं करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुड का अगर प्रयोग करते हैं तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी बताएगा। वही सेंस में लिखा, कुड नॉट कैन इज यूज्ड फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटी। मतलब अगर आपने किसी पॉसिबिलिटी के लिए कुड का प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब वो आने वाले समय में उसकी संभावना है। लेकिन अगर आप वर्तमान समय में उस पॉसिबिलिटी को स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैन का प्रयोग करेंगे। इसके लिखा, जैसे दिस कुड कॉज फेलियर इन द फ्यूचर। देखो गौर करेंगे, यहाँ पे कुड है, कैन नहीं है। दिस कुड कॉज फेलियर इन द फ्यूचर, मतलब भविष्य में असफलता की संभावना है। आपने कुड लगाया भविष्य में। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते दिस कैन कॉज फेलियर इन फ्यूचर, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि कैन पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है फॉर द प्रेजेंट रेफरेंस, राइट। अगर आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए पॉसिबिलिटी का एक्सप्रेस करना है तो आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। बात आ रही पकड़ में, कैन, कुड, मे, ये मिलता जुलता है, लेकिन तीनों ही के तीनों वर्ड्स के अलग अलग जगह में अलग अलग ढंग से यूज होता है। तो क्या देखा, कैन, कुड और मे का 6 पॉइंट्स में हमने सेल्फ लेबर ढंग से करेक्ट यूसेज देखा। क्या पहला नंबर, कैन जनरल ट्रूथ या नॉन फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है प्रेजेंट रेफरेंस में, राइट। वहां पर आप कुड या मे का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप कुड का यूज करते हैं कोई फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए तो फ्यूचर सेंस हो जाएगा, मतलब वो फ्यूचर में होगा, मतलब पॉसिबिलिटी के टर्म में उसका यूज होगा, मतलब जो बात है ना उसकी संभावना फ्यूचर में है। प्रेजेंट में, प्रेजेंट रेफरेंस में अगर एक्सप्रेस करना तो आप कैन यूज करेंगे, कुड या फिर मे का प्रयोग नहीं करेंगे। आस्किंग परमिशन, आप किसी से परमिशन मांग रहे तो कैन और मे का प्रयोग आप करते आ रहे हैं, इस बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं, कैन इज मोर फोर्सफुल देन मे फॉर आस्किंग परमिशन, बट फॉर गिविंग परमिशन कैन और मे दोनों का प्रयोग होता है, बट मे का प्रयोग कम होता है, कुड का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता।
गिविंग परमिशन के लिए कुड का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कैन का प्रयोग ब्लाइंडली यूज करते हैं। पर मे का प्रयोग जब कोई भी होता है तो वहां पर सेंस ऐसा रहता है जैसे कोई बड़े छोटे को परमिशन दे रहा है, या कोई समवन इन ऑथोरिटी, कोई अधिकारी किसी चीज का आज्ञा दे रहा है, परमिशन दे रहा है, उस वक्त मे का प्रयोग किया जा सकता है। फिर पॉइंट नंबर 3 में क्या देखा, अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई काम आपके लिए कर दे, तो वैसे सिचुएशन में आप कैन और कुड का प्रयोग करेंगे, बट मे का प्रयोग नहीं करेंगे, राइट। कुड इस सेंस में कुड ज्यादा ही पोलाइट है, कैन की तुलना में कुड ज्यादा ही पोलाइट है, बट मे का प्रयोग आप यूज नहीं कर सकते। कब? यदि आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई आपके लिए काम कर दे, ऐसा सिचुएशन में आप मे का प्रयोग नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 4, कैन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताता है, तो वीक पॉसिबिलिटी को कौन बताएगा? कुड और मे बताएगा। मतलब कोई चीज की संभावना कम है, वीक पॉसिबिलिटी, तो वहां पर आप कुड और मे का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे कैन यूज कर देंगे ना, तो वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताएगा। ओके, साथ ही साथ प्रेजेंट रेफरेंस में अगर कोई पॉसिबिलिटी बताना है, स्वाभाविक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए आप क्या दिखाएंगे? कैन का प्रयोग करेंगे, राइट। लेकिन अगर आपको फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखानी है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है कि फ्यूचर तो फ्यूचर होगा या नहीं होगा, तो एक तरह से वीक पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। तो इस तरह से फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को अगर आप दिखाना है, मैंने आपका रेफरेंस है कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को दिखाएं, तो वहां पर आप कैन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कैन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाना है, राइट। तो ऐसे में आप क्या यूज करेंगे? कुड का प्रयोग कर सकते हैं। मे का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जनरली हम इस सेंस में कुड का ही प्रयोग करते हैं। मतलब कुड जब भी यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के सेंस में, तो फ्यूचर के लिए तो एक्सप्रेस होता है, बट प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट रेफरेंस में अगर आप पॉसिबिलिटी को दिखाना चाहते हो तो आप कैन यूज करेंगे, क्योंकि कैन जो है ना स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है। अगर आप कुड या फिर मे यूज करते हैं तो वीक पॉसिबिलिटी होगा। क्लियर हो गई बात? क्या डिफरेंस है? प्रेजेंट रेफरेंस में अगर आप किसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप कैन यूज करेंगे, ना कि कुड, ना कि मे। लेकिन अगर आप कुड या मे का प्रयोग करते हैं तो ये वास्तव में वीक पॉसिबिलिटी बताता है। क्लियर हो गई बात? लेकिन फ्यूचर की कोई पॉसिबिलिटी अगर आप बताना चाहते हैं तो वहां पे कैन का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर अभी टाइम आया नहीं है, होगा नहीं होगा, जैसे पॉसिबिलिटी है, इसीलिए फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को आप कैन से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जनरली कुड का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं मे का भी प्रयोग होता है, बट ज्यादातर कुड का प्रयोग होता है।